बम्बिहा और नीरज बवानिया गिरोह के कुख्यात अपराधियों सहयोगियों को स्पेशल स्टाफ दक्षिण जिले द्वारा गिरफ्तार किया गया। 14 जनवरी को गुरुग्राम में हुई 24 राउंड फायरिंग का सनसनीखेज मामला सुलझा। 24 राउंड फायरिंग के बाद शूटरों ने कुख्यात बम्बिहा गिरोह के नाम वाली पर्चियां छोड़ दी। एक चोरी की कार के बारे में सूचना मिली थी, लेकिन चालक बम्बिहा गिरोह का सहयोगी निकला, जो टीम साउथ की प्रभावी पुलिसिंग को दर्शाता है। एक चोरी की कार बरामद करने के साथ 3 गिरफ्तार। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले दक्षिण जिले ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए सतर्क निगरानी और त्वरित कार्रवाई के साथ अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया है। किसी भी व्यवधान या गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने पर ध्यान देने के साथ दक्षिण जिला क्षेत्र में संगठित और सड़क अपराध को रोकने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। इष्टतम कर्मचारियों को जुटाकर पुलिस की दृश्यता बढ़ाई गई है और रोको टोको अभियान का उपयोग करके संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। दक्षिण जिले की कई टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी निगरानी रख रही हैं। विशेष रूप से अपराधियों द्वारा आग्नेयास्त्रों के उपयोग, जबरन वसूली के मामलों और घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी से जुड़े गंभीर अपराधों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निर्देशों का पालन करते हुए टीम स्पेशल स्टाफ मानव खुफिया जानकारी एकत्र करने, तकनीकी निगरानी, आपराधिक रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज आदि की जांच करके दक्षिण जिले के क्षेत्र में सक्रिय गिरोहों, अवैध आग्नेयास्त्र आपूर्तिकर्ताओं और ऑटो लिफ्टरों पर लगातार काम कर रही है। स्पेशल स्टाफ दक्षिण जिले की टीम ने कुख्यात बम्बिहा और नीरज बवानिया गिरोह के एक शूटर द्वारा गुरुग्राम, हरियाणा के सनसनीखेज 24 राउंड फायरिंग मामले से जुड़े 3 लोगों सुनील उर्फ लाला, ललित उर्फ राहुल और फहीम उर्फ लंगड़ा को गिरफ्तार करके सराहनीय कार्य किया है। एफआईआर संख्या 33/25 दिनांक 14 जनवरी 25 यूएस 25 आर्म्स एक्ट 125 288/324 4 बीएनएसपीएस पालम विहार, गुरुग्राम, हरियाणा। उनकी निशानदेही पर एक चोरी की कार बरामद की गई। साउथ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ की टीम में एसआई दिनेश, एसआई यामीन, एसआई मनोज, एसआई संजय, एचसी अनूप, एचसी प्रवीण, एचसी मनीष, एचसी सुनील, एचसी अक्षय, एचसी नरेंद्र, एचसी राकेश, एचसी अनिल, कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल योगेंद्र, कांस्टेबल बिल खोईचंग शामिल थे। एसीपी ऑपरेशन एसडी श्री अभिनेंद्र जैन की देखरेख में इंस्पेक्टर गिरीश चंद्र आए सी स्पेशल स्टाफ एसडी के नेतृत्व में अपराधियों पर काम करने और स्थानीय खुफिया जानकारी, सीसीटीवी फुटेज की जांच, क्षेत्र में गश्त आदि के माध्यम से सतर्क रहने के लिए टीम का गठन किया गया था। जब टीम के सदस्य काम कर रहे थे तो उन्होंने स्थानीय स्रोतों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण इनपुट एकत्र किए। दिनांक 25-26 जनवरी 2025 की मध्य रात्रि में गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की कार पर साकेत के इलाके में आएगा। सूचना को आगे बढ़ाया गया और खुफिया जानकारी की विश्वसनीयता की पुष्टि करने के बाद टीम ने जाल बिछाया। थोड़ी देर बाद एक कार संदिग्ध हालत में आती दिखाई दी। चालक को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन रुकने के बजाय उसने गति बढ़ा दी और भागने की कोशिश की। हालांकि टीम के सदस्य कड़ी मशक्कत के बाद कार को रोकने में सफल रहे। चालक की पहचान सुनील यादव उर्फ लाला के रूप में हुई और उससे कार के दस्तावेज दिखाने को कहा गया। शुरुआत में उसने गलत तथ्य बताकर पुलिस कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि लगातार पूछताछ करने पर वह टूट गया और उसने खुलासा किया कि उसने अपने सहयोगी ललित के साथ मिलकर छतरपुर एन्क्लेव क्षेत्र से कार चुराई थी। इस संबंध में एक मामला दर्ज पाया गया। तदनुसार आरोपी सुनील यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की जांच के दौरान 29 जनवरी 2025 को आरोपी ललित को भी साकेत मॉल के पास से पकड़ा गया और उससे पूछताछ में पता चला कि वह भी आरोपी सुनील के साथ कार चोरी में शामिल था। उसने आगे खुलासा किया कि चोरी की गई कार का कुछ सामान जैसे म्यूजिक सिस्टम आदि फहीम को दिया गया था, इसलिए आरोपी ललित को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद निगरानी और तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से आरोपी फहीम का स्थान शून्य कर दिया गया। 31 जनवरी 1 फरवरी 2025 की मध्यरात्रि में एक छापेमारी की गई और आरोपी फहीम को भी दिल्ली के शाहीन बाग से गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि आरोपी ललित ने उसे चोरी की गई कार का कुछ सामान दिया था। तदनुसार उसे गिरफ्तार कर लिया गया और चोरी की गई कार का सामान बरामद कर लिया गया। तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ के दौरान पता चला कि फहीम का आपराधिक इतिहास है और वह दिल्ली एनसीआर में सक्रिय कुख्यात बम्बिहा और नीरज बवानिया गिरोह के एक गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है। फहीम ने खुलासा किया कि गैंगस्टर ने चोरी की मोटरसाइकिल का इंतजाम करने के लिए उससे संपर्क किया था। तदनुसार उसने सुनील यादव उर्फ लाला से इसकी व्यवस्था करने के लिए कहा।
सुनील यादव ने चोरी की मोटरसाइकिल की व्यवस्था के लिए अपने दोस्त ललित से संपर्क किया। ललित चोरी की मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उसका इस्तेमाल कर रहा था। बाद में सुनील और ललित दोनों ने चोरी की मोटरसाइकिल फहीम को दे दी और मोटरसाइकिल के बदले पैसे प्राप्त किए। उसके बाद उक्त चोरी की मोटरसाइकिल दिसंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में फहीम द्वारा गुरुग्राम, हरियाणा में शूटरों को मुहैया कराई गई थी। 14 जनवरी 2025 को दो मोटरसाइकिल सवारों ने अशोक विहार फेज 3, गुरुग्राम में एक घर पर कई गोलियां चलाईं और बम्बिहा और नीरज बवानिया नामक एक कुख्यात गैंगस्टर समूह के नाम का उल्लेख करते हुए पर्चियां छोड़ दी। एफआईआर संख्या 33/25 दिनांक 14 जनवरी 25, धारा 25 आर्म्स एक्ट 125, 288/324, 4 BNS के तहत PS पालम विहार, गुरुग्राम, हरियाणा में मामला दर्ज पाया गया। एफआईआर सामग्री के अनुसार 14 जनवरी 2025 को शिकायतकर्ता निवासी गुरुग्राम, हरियाणा ने रिपोर्ट की कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनके घर पर कई गोलियां चलाईं और एक कुख्यात बम्बिहा गिरोह के नाम वाली कुछ पर्चियां फेंकी। घटनास्थल पर कुल 24 गोलियां चली। इसके अलावा ये भी पता चला कि फर्जी नंबर लगाकर शूटरों द्वारा इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल दिल्ली के अंबेडकर नगर थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी और बाइक चोरी के संबंध में एक मामला एफआईआर संख्या 02869924 दिनांक 20 सितंबर 2024 US 305 BNS पंजीकृत पाया गया। उपरोक्त जांच से ये तथ्य सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों और अन्य के माध्यम से अशोक विहार गुरुग्राम की गोलीबारी की घटना के पीछे कुख्यात बम्बिहा गिरोह का हाथ था। अतीक मलिक की रिपोर्ट।